स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट आया, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से कैसे इंडिया की इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई। क्लियर है? जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर क्या क्या इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे। रीज़न क्या रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था वो उसको फाइनेंस लोन लेके ही लड़ा गया था और उस लोन को चुकाने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया था। सेकंड क्या था कि जो इनिशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। इसके अलावा क्या रीज़न था और क्या था कि सोल्जर्स को ज़बरदस्ती क्या किया जा रहा था, आर्मी में भेजा जा रहा था, तो इस सबसे क्या हो रहा था, एंगर आ रहा था लोगों के अंदर। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे और लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लोग क्या कर रहे थे, लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे, लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे और जो नए नए इमरजेंस हो रहे थे, किन किन के न्यू लीडर्स और नए लीडर्स नए मोड ऑफ स्ट्रगल्स लेकर आ रहे थे, यानी कि स्ट्रगल करने के नए तरीके लेकर आ रहे थे। तो उन्हीं में से एक तरीका हमारे गांधी जी लेके आते हैं और वो आइडिया लेके आते हैं, कौन सा? सत्याग्रह का, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड द महात्मा गांधी। ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है, द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह एंड द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। क्लियर है? आपको पता होगा जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए और उसके बाद में 1915 में वो इंडिया वापस आते हैं। क्लियर है? उनका एक तरीका था, उनका एक मोड ऑफ स्ट्रगल था, उनका तरीका था स्ट्रगल करने का। वो क्या था? उनका जो स्ट्रगल करने का जो तरीका था उसका नाम था सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। ये आइडिया किसने दिया था सत्याग्रह का? गांधी जी ने। क्लियर है? तो इन्होंने जो सत्याग्रह का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था साउथ अफ्रीका में। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिस्ट रिजाइम थी, यानी कि रेशियल बेसिस पर, रंग के भेद पर क्या किया था? भेदभाव किया जाता था। तो उस चीज़ को ख़त्म करने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा। यहाँ तो गांधी जी ने वहाँ पर अपना जो तरीका अपनाया वो क्या तरीका था उनका? सत्याग्रह। क्लियर? अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे सत्याग्रह होता क्या है, व्हाट इज सत्याग्रह। क्लियर है? सत्याग्रह का मतलब क्या है? कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में ये डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज सत्याग्रह। क्लियर है? तो सत्याग्रह क्या है वो हम देखते हैं। सत्याग्रह को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ता हूँ, सत्य प्लस आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब टू होल्ड टू फिर्म, यानी कि उस पर अड़े रहना। क्लियर है? इट एम्फेसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह किस पर एम्फेसाइज करता है, किस बात पर जोर डालता है? सच्चाई पर। किस बात पर जोर डालता है बेटा? सच्चाई पर। इट एम्फेसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ अ सर्च फॉर ट्रूथ, और सच्चाई के लिए ही को ढूंढने की कोशिश करता है। क्लियर है? गांधी जी ने सत्याग्रह का जो मोड़ दिया वो क्यों दिया, उसके पीछे उनकी फिलॉसफी क्या थी, वो क्या उनकी फिलॉसफी थी, क्या उनका मानना था सत्याग्रह को लेकर, वो हम देखते हैं। द फिलॉसफी उनका मानना था इफ द कॉज, तो सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या थी वो देखते हैं। इफ द कॉज इज ट्रू, उनका मानना था कि अगर हमारा कॉज जो है, जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अगर वो सही है और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ अगर हम लोग लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हमें किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है टू फाइट अगेंस्ट ऑफिसर के खिलाफ लड़ने के लिए। यानी कि फिलॉसफी क्या थी उनकी, कि उनकी फिलॉसफी ये थी कि अगर हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है किसी भी ऑफिसर के सामने लड़ने की। क्लियर है? ऑफिसर शुड बी ए परस्यूटेड, ऑफिसर को हमें क्या करना चाहिए? परस्यूटेड करना चाहिए, उसे मजबूर करना चाहिए टू सी द ट्रुथ, कि वो सच्चाई को देखे। वो किसको देखे? सच्चाई को देखे। इंस्टीड टू बीइंग अ फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द वायलेंस, हमें उसको सच्चाई को, उसे जबरदस्ती नहीं उसे मनवाना है, उसे वायलेंस की हेल्प से नहीं मनवाना है, उसको हमें सच्चाई दिखानी है। क्लियर है? फिलॉसफी क्या है गांधी जी की सत्याग्रह को लेकर, कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ऑफिसर के लिए। आपको क्या करना है? ऑफिसर यानी कि जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है उसको दिखाना है, उनको सच्चाई दिखानी है। आपको ज़बरदस्ती उनसे अपनी बात नहीं मनवानी है, वायलेंस के जोर पर आपको क्या करना है? उसको सच्चाई दिखानी है। क्लियर है? ये मानना था किनका? गांधी जी का। तो ये फिलॉसफी थी इसके पीछे, सत्याग्रह के पीछे। ये जो उनका मोड था, मोड ऑफ स्ट्रगल था सत्याग्रह,
इसका एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ किया वो हम लोग देखते हैं। जब गांधी जी कहाँ से, साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो इंडिया आकर वो अपने इस सत्याग्रह की जो मोड था उनका, उसका वो यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो किया चंपारण बिहार 1916 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि गांधी जी का इंडिया के अंदर पहला सत्याग्रह कहाँ था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह इंडिया के अंदर कहाँ किया है, चंपारण बिहार में। कब किया है, 1916 में। क्लियर है। ये किसके लिए किया था इन्होंने, इट सपोर्ट टू द इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट द ऑफेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यानी कि चंपारण बिहार में क्या था बेटा, मैं आपको बताऊं, चंपारण बिहार में जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स से ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन कराया जा रहा था, यानी कि इंडिगो की खेती कराई जा रही थी। इंडिगो की जो खेती होती है बेटा, उससे जो फील्ड होता है हमारा, उस फील्ड की फर्टिलिटी चली जाती है। तो जो प्लांटर्स थे या फिर जो फार्मर्स थे, वो इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे। क्लियर है। तो वो इस चीज़ के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह रहे थे कि भाई हम इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते। तो उनको सपोर्ट किसने किया, उनको सपोर्ट किया कि इन्होंने गांधी जी ने, और गांधी जी ने वहाँ पर उनको सपोर्ट किया, और एक वहाँ पर अपना जो मोड था, उनका तरीका जो उनका क्या करने का, स्ट्रगल करने का, क्या सत्याग्रह का, वो वहाँ पर फॉलो किया, और वो यहाँ पर क्या हुए, सक्सेसफुल भी रहे। क्लियर है। दूसरा जो उनका एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अपने सत्याग्रह का, वो कहाँ पर किया, खेड़ा गुजरात में। कहाँ किया, खेड़ा गुजरात में। कब किया, 1917 में। कब किया, 1917 में। ये खेड़ा आंदोलन में किसके लिए किया था इन्होंने, किसको सपोर्ट किया था, सपोर्ट प्लीजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, रेवेन्यू रिलैक्सेशन। यानी कि मैं बताऊं बेटा क्या हुआ था, खेड़ा गुजरात में क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गई थी। क्रॉप फेल होने की वजह से जो फार्मर्स थे वहाँ पर उनके पास पैसा नहीं था, और जब उनके पास पैसा नहीं था तो वो रिवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे गवर्नमेंट को। तो वो गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट क्या करे, उनके रिवेन्यू को माफ़ कर दे। क्लियर है। तो इन लोगों को, इन प्लीजेंट्स को सपोर्ट किया किसने, गांधी जी ने। और गांधी जी का जो मोड ऑफ स्ट्रगल था सत्याग्रह का, वो सत्याग्रह इन्होंने यहाँ पर किया, और इन्होंने यहाँ पे ये सक्सेसफुल रहे। इन्होंने वहाँ के फार्मर्स को क्या कराया, रेवेन्यू से रिलैक्सेशन दिलाया। क्लियर है। तीसरा जो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो कहाँ किया, अहमदाबाद गुजरात में। कब किया, 1918 में किया। कब किया, 1918 में किया, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में किन लोगों के लिए किया, इन सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। किन के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स। किसके अगेंस्ट में, कॉटन मिल ओनर्स के अगेंस्ट में। देखा, मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या था कि जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, उन कॉटन मिल वर्कर्स से कम वेजेस में लॉन्ग आवर्स तक काम कराया जाता था। इस चीज़ के खिलाफ वो वर्कर्स इकट्ठे हो गए थे, और वो किसके खिलाफ बोल रहे थे, कॉटन मिल ओनर्स के खिलाफ बोल रहे थे कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए। तो इन वर्कर्स को सपोर्ट किया कि इन्होंने गांधी जी ने, और जो गांधी जी का तरीका था सत्याग्रह करने का, वो वहाँ पर उन्होंने फॉलो किया, और बाद में कॉटन मिल ओनर्स ने उनकी बात को माना। यानी कि यहाँ भी वो गांधी जी अपने इस सत्याग्रह में क्या हुए, सक्सेसफुल रहे। तो आपने देखा कि गांधी जी ने शुरुआत में 3 जगह क्या किया है, अपने सत्याग्रह का जो तरीका था वो अपनाया। पहला चंपारण बिहार में, दूसरा खेड़ा गुजरात में, और तीसरा अहमदाबाद गुजरात में। क्लियर है। तो इन 4 तरीकों से, और वो तीनों में क्या रहे, सक्सेसफुल रहे। तो इससे क्या हुआ कि जो गांधी जी थे वो काफ़ी ज़्यादा कैसे हो गए, फेमस हो गए, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।